नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिशानियत पर, जहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के बारे में। उनकी कुछ बायोग्राफिकल डिटेल्स को हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या फिर इंग्लिश लिटरेचर के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल एग्ज़ाम्स हो, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो चाहे आप टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, पीजीटी की कर रहे हो, वैसे यूपी टीजीटी में इनका नहीं है, और पीजीटी की कर रहे हो या फिर एनवीएस केवी किसी भी चीज़ के लिए आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। दोस्तों, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ये इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि इनको 4 टाइम्स पुलिट्ज़र प्राइज़ मिला है अपने लाइफ टाइम में। 4 बार इन्होंने पुलिट्ज़र प्राइज़ जीता। पुलिट्ज़र प्राइज़ क्या होता है, जो कि बेस्ट पोएट्री के लिए दिया जाता है प्राइज़, है ना? और इनको पोएट ऑफ न्यू इंग्लैंड के लिए भी जाना जाता था। इनको ये कहा जाता था कि ये पोएट ऑफ न्यू इंग्लैंड है, और इनको अमेरिकन्स ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पोएट्री भी कहा जाता है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं इनकी बायोग्राफ़ी के बारे में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम अपने बायोग्राफिकल डिटेल्स जितनी वीडियोस बनाते हैं, उसमें हम ईयर वाइज डिस्कस करते हैं किसी भी पोएट या किसी भी ऑथर के बायोग्राफी को। तो शुरू करते हैं इनके बर्थ से। तो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट वाज बोर्न ऑन 26 मार्च 1874 इन सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया। ये एक अमेरिकन पोएट हैं, और इन्होंने प्लेस ही बहुत सारे लिखे हैं, लेकिन इनको इनकी पोइट्री के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। तो ये एक अमेरिकन ऑथर हैं, और इनका जन्म 26 मार्च 1874 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में हुआ था। His father's name was Robert Prescott Frost and mother's name was Isabella Moody. इनके पिताजी का क्या नाम था? रॉबर्ट प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट, और इनकी माताजी का नाम था इसाबेला या फिर इजाबेला मूडी। एंड हिज मदर इजाबेला मूडी हैविंग फॉन्ट ऑफ राइटिंग वर्सेस। इनकी माताजी को वर्सेस लिखने की, वर्सेस यानी कि पोइट्रीज लिखने की बहुत ज़्यादा उनको अच्छा लगता था, उनको शौक था। When Robert was 11, his father died of tuberculosis. जब रॉबर्ट 11 साल के थे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनके फादर की डेथ हो गई ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। जब 11 साल के थे, यानी कि 1885 में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट graduated from Lawrence High School in 1892. He also attended Dartmouth College for 2 months. इन्होंने ग्रेजुएशन करी लॉरेंस हाई स्कूल से 1892 में, और इन्होंने डॉर्टमाउथ कॉलेज भी 2 महीने के लिए ज्वाइन किया। In 1894, he published his first poem, My Butterfly, an Elegy, in November edition of the New York Independence, a General. तो न्यूयॉर्क इंडिपेंडेंस नाम का एक जनरल था उस टाइम पे, जिसके नवंबर एडिशन में इन्होंने अपनी पहली पोएम पब्लिश कराई, जिसका नाम था माई बटरफ्लाई एन एलिजी। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रखेंगे, ये पहली पोएम कौन सी थी? माई बटरफ्लाई एन एलिजी। एलिजी क्या होता है? जो शोक गीत होता है उसको हम एलिजी कहते हैं। ठीक है। इन 1895 रॉबर्ट फ्रॉस्ट मैरिड एलिनर मिरियम वाइट। इसको आप याद रखेंगे, इन्होंने किससे शादी की थी और कब की थी। तो इन 1895 1895 में रॉबर्ट जो हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने शादी की थी एलिनर मिरियम वाइट से, जो कि इनकी लॉरेंस हाई स्कूल की क्लासमेट थी, साथ में पढ़ती थी लॉरेंस हाई स्कूल में, जहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन किया था। उसके 2 साल बाद इन 1897 रॉबर्ट फ्रॉस्ट गॉट एडमिटेड टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बट लेफ्ट विद इन शॉर्ट टाइम ड्यू टू इलनेस। ठीक है, तो इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लिया 2 साल के बाद 1897 में, लेकिन कुछ ही समय बाद इन्होंने छोड़ दिया क्योंकि ये बीमारी से जूझ रहे थे, क्योंकि इनको आगे चल के कैंसर हो गया था। अभी आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। In 1900, Frost moves a farm in Derry, New Hampshire. His mother also died due to cancer. तो 1900 में फ्रॉस्ट क्या कर रहे थे? एक फार्म चला रहे थे, जो कि न्यू हैम्पशायर डेरी में था इनका फॉर्म। ठीक है, और उसी समय यानी कि उसी साल में इनकी माता जी का भी निधन हो गया ड्यू टू कैंसर। ठीक है, यानी कि ये 1874 में पैदा हुए और 11 साल बाद 1885 में इनके फादर का डेथ हुआ ड्यू टू की ट्यूबरक्लोसिस, और उसी के यानी कि इनके जन्म के 26 साल के बाद 1900 में 1900 में इनकी माता जी का भी देहांत हो गया कैंसर की वजह से।
And in 1912, for the sake of poetry, he sold his farm in Derry and went to England with his family. 1912 में 12 साल के बाद 1912 में इन्होंने क्या किया, पोइट्री के लिए अपने जो फार्म था इनका डेरी में उन्होंने बेच दिया उसको और इंग्लैंड चले गए अपनी फैमिली के साथ। दोस्तों आपको इंटरेस्टिंग बात ये बता दें कि इनको अमेरिकन पोएट कहा जाता है। इनका जन्म भी अमेरिका में हुआ था, इनका डेथ भी अमेरिका में हुआ था, लेकिन इनकी शुरुआत की जो पोइट्रीज थी, है ना, पोइट्री कलेक्शंस, वो इंग्लैंड में पब्लिश हुई थी, है ना। तो आप ये बात याद रखेंगे कि इनकी वर्क्स जो हैं वो इंग्लैंड और अमेरिका दोनों जगह पे पब्लिश हुई थी। तो 1912 में इन्होंने अपने डेरी को बेच दिया, इन्होंने अपने फार्म को बेच दिया डेरी में जो था, और वो इंग्लैंड चले गए अपनी फैमिली के साथ। In 1913, Robert Frost's first volume of poetry under the title of A Boy's Will was published in London. तो जो इनकी पहली वॉल्यूम ऑफ पोइट्री थी, फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री, उसका नाम था अ बॉयज़ विल, जो कि पब्लिश हुई थी 1913 में लंदन में। ठीक है। हिज सेकेंड वॉल्यूम ऑफ पोइट्री नॉर्थ ऑफ बूस्टन वॉज पब्लिश्ड इन 1914 इन लंदन, और उसी के अगले ही साल इनकी अगली पोएटिक कलेक्शन पब्लिश हुई जिसका नाम था नॉर्थ ऑफ बूस्टन 1914 में, जो कि वो भी लंदन में ही पब्लिश हुई थी। ठीक है। और फिर आपको जैसा कि पता ही होगा कि 1914 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना। तो उसी की वजह से ऑन अकाउंट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, फ्रॉस्ट हैड टू कम बैक टू यूएसए इन 1915 एंड बॉट अ फार्म इन फ्रैंकोनिया, न्यू हैम्पशायर, where he launched a career of writing, teaching and lecturing. तो इनको एजुकेटर भी कहा जाता है, इनको राइटर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, उसका यही रीज़न है क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुआ तो 1915 में, तो इन्होंने क्या किया कि ये इंग्लैंड से वापस आ गए और इन्होंने एक फार्म खरीद लिया जो कि फ्रैंकोनिया में था, न्यू हैम्पशायर में, और वहाँ से अपना इन्होंने एक नया करियर स्टार्ट किया राइटिंग का, और टीचिंग भी करते थे और लेक्चर्स भी देते थे ये। फिर अगले ही साल फ्रॉस्ट्स थर्ड वॉल्यूम ऑफ पोइट्री पब्लिश्ड इन 1916 अंडर द टाइटल ऑफ माउंटेन इंटरवल। माउंटेन इंटरवल नाम का इनका थर्ड वॉल्यूम ऑफ पोइट्री जो है वो पब्लिश हुआ 1916 में। ठीक है। फिर ही वॉज इलेक्टेड द मेंबर ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड लेटर्स इन 1916। 1916 में ही ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स के मेंबर इलेक्ट किए गए या फिर चुने गए। फिर 1923 में in 1923 the volume of poems called New Hampshire was published and he won the Pulitzer Prize for first time in 1924 for his volume. ठीक है, मतलब कि जो इनका 1923 में न्यू हैम्पशायर नाम का एक पोएम पब्लिश हुआ था, उसके लिए इनको पुलित्जर प्राइज़ मिला था फर्स्ट टाइम। पोएम का पोइट्री कलेक्शन का पब्लिश हुआ 1923 में, उसके अगले ही साल 1924 में इनको पुलित्जर प्राइज़ मिला उस पोइट्री कलेक्शन के लिए। फिर इन 1928 3 साल यानी 4 साल के बाद द वॉल्यूम ऑफ पोइट्री कॉल्ड वेस्ट रनिंग ब्रूक वॉज पब्लिश्ड। उसके बाद क्या हुआ, 1928 में इनका जो अगला पोइट्री कलेक्शन था वेस्ट रनिंग ब्रूक वो पब्लिश हुआ, दैट वॉज रिटन इन 1923, जो कि 1923 में लिखा गया था। इन 1930 ही वॉज इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ अमेरिकन अकेडमी। ये अमेरिकन अकेडमी के मेंबर चुने गए 1930 में। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट वॉज अवॉर्डेड हिज सेकेंड पुलित्जर प्राइज इन 1931 फॉर कलेक्टेड पोएम्स 1931। तो 1931 में एक इनका पोएट्री कलेक्शन आया था जिसका नाम था कलेक्टेड पोएम्स, उसके लिए इनको पुलित्जर प्राइज़ दिया गया था दूसरी बार। पहली बार कब दिया था, 1924 में। किसके लिए, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, न्यू हैम्पशायर के लिए। और 1931 में सेकेंड टाइम इनको पुलित्जर प्राइज़ मिला, वो किसके लिए, कलेक्टेड पोएम्स के लिए। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, बहुत बड़ी ट्रेजेडी इनके साथ हो जाती है। मैं पहले आपको बता दूं कि फ्रॉस्ट के 6 बेटियां थीं, है ना, 6 बच्चे हुए थे, जिसमें से 5 बच्चों का देहांत हो गया था, वो मर गए थे। इनकी केवल एक ही बच्ची बच पाई थी, ठीक है, जिसका नाम था मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मैंने शायद आपको इसमें बताया नहीं है, अपने नोट्स में मैंने आपको लिख के नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको ऐसे ही वर्बली बता दे रहा हूँ
कि उनके कुल 6 बच्चे थे और उनकी एक बच्ची जो है वो बच गई थी जिसका नाम था लेस्ली, है ना, Lessly, लेस्ली, वही बची थी 6 में से। ठीक है ना, ये बात आप याद रखेंगे, ये हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा भी जाए, हो सकता है नहीं भी पूछा जाए। आगे बढ़ते हैं तो क्या हुआ था 1938 में फ्रॉस्ट डॉटर मैरजोरी डाइड आफ्टर हर बर्थ एंड हिज वाइफ डाइड इन 1938। तो 1938 में ही इनकी एक डॉटर थी जिसका नाम था मैरजोरी, वो उसका भी डेथ हुआ और उसी साल इनकी वाइफ का भी डेथ हो गया। In 1938, Frost won his third Pulitzer Prize for A Further Range, 1936। और उसी साल सेम ईयर जब इनकी वाइफ की डेथ हुई थी, उसी साल इनको थर्ड पुलित्जर प्राइज़ भी मिला। इनका वो किसके लिए? अ फर्दर रेंज के लिए। इनकी एक पोएटिक कलेक्शन थी द फर्दर रेंज जो कि 1936 में पब्लिश हुई थी उसके लिए। ठीक है ना, 3 पुलित्जर प्राइज़ हो गए। In 1940, he bought a 5-acre plot in South Miami, Florida, naming it Pencil Pines. He spent his winters there for the rest of his life. तो इन 1940 में इन्होंने 5 एकड़ का एक प्लॉट लिया साउथ मियामी फ्लोरिडा में जिसका नाम इन्होंने रखा पेंसिल पाइन्स, और उन्होंने अपना जो रेस्ट ऑफ लाइफ था वहीं बिताया विंटर्स के साथ में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट won 4th Pulitzer Prize in 1942 for his volume A Witness Tree. इनको 4th टाइम पुलित्जर प्राइज़ कब मिला? 1942 में, जो कि इनके पोइटिक वॉल्यूम अ विटनेस ट्री के लिए दिया गया। तो मैंने चारों आपको बता दिए। पहला कब दिया गया था? 1924 में न्यू हैम्पशायर के लिए। दूसरा कब दिया गया था? 1931 में कलेक्टेड पोएम्स के लिए। तीसरा कब दिया गया था? जिस साल में इनकी वाइफ का और इनकी बेटी का डेथ हुआ था 1938 में, अ फर्दर रेंज के लिए। और चौथा कब दिया गया था? 1942 में इनकी एक पोएटिक कलेक्शन अ विटनेस ट्री के लिए। ठीक है। He received over 40 honorary degrees, including ones from Princeton, Oxford, and Cambridge universities, and was the only person to receive the honorary degrees from Dartmouth College. ठीक है, इनको लगभग 40 ऑनररी डिग्रीज मिली थी, जिनमें क्या क्या शामिल था? प्रिंसटन कॉलेज का, ऑक्सफोर्ड कॉलेज का, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, इन सभी यूनिवर्सिटीज़ के डिग्रीज इनके पास थे। और ये केवल ऐसे पर्सन हैं जिनके पास ऑनररी डिग्री है डॉर्टमाउथ कॉलेज से। ठीक है। इन 1960 ही वॉज अवॉर्डेड द यूनाइटेड स्टेट कांग्रेशनल गोल्ड मेडल इन रिकग्निशन ऑफ हिज पोइट्री विच हैज़ इनरिच्ड द कल्चर ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका के कल्चर को इनरिच करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए इनको एक गोल्ड मेडल या फिर एक अवार्ड दिया गया था जिसका नाम था यूनाइटेड स्टेट कांग्रेशनल गोल्ड मेडल, जो कि इनको 1960 में 1960 में दिया गया था। ऑन जुलाई 22, 1961 ही वॉज नेम्ड पोएट लॉरिएट ऑफ वर्मोंट। इनको 1961 में 22 जुलाई को 1961 में पोएट लॉरिएट भी बनाया गया वर्मोंट का। On 20 January 1961, at the age of 86, he was invited by the American President John F. Kennedy at the inauguration. Frost read his poem The Gift outright. दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बात है, इसको आप याद रखेंगे, हो सकता है आप एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। 20 जनवरी 1961 को जब ये 86 के थे, 86 साल के थे, तो इनको अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने एक इनाग्रेशन के लिए इनवाइट किया था। तो ये वहाँ पर जा कर के एक अपनी पोएम पढ़ी थी उन्होंने अपने स्पीच में, जिसका नाम था द गिफ्ट आउटराइट। एक बहुत ही पैट्रियोटिक पोएम है, और ये वहाँ के उस टाइम के जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, उनको बहुत पसंद आई थी, बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। उसके बाद क्या हुआ, 2 साल के बाद ही फ्रॉस्ट डाइड इन बोस्टन एट द एज ऑफ 88 ऑन जनवरी 29, 1963 फ्रॉम एन आफ्टर इफेक्ट ऑफ एन ऑपरेशन ऑफ कैंसर। तो इनको भी, इनकी माता जी का भी देहांत कैंसर की वजह से हुआ था 1900 में, और इनको भी कैंसर हो गया था जिसका इन्होंने सर्जरी कराई थी, लेकिन उसकी आफ्टर इफेक्ट की वजह से 29 जनवरी 1963 को इनका देहांत हो गया। ही वॉज बरीड एट द ओल्ड बेनिंगटन सिमेट्री इन बेनिंगटन वेरमॉन्ट, एंड हिज एपिटाफ कोट्स द लास्ट लाइन फ्रॉम हिज पोएम द लेसन फॉर टुडे। इनको कहाँ दफनाया गया? ओल्ड बेनिंगटन के सिमेट्री में,
जो कि बेरिंगटन वर्मोंट में था। और इनका जो एपिटाफ था उस पे लिखा गया था इनका जो एक पोएम था द लास्ट लेसन फॉर टुडे, उसके लास्ट लाइंस को। तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो कि आपको जाननी बहुत ज़रूरी थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। इनकी कुछ बहुत ही पॉपुलर पोएम्स हैं जो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पढ़ना चाहिए। जैसे कि मॉर्निंग। मॉर्निंग जो कि इनकी फर्स्ट पोएटिक कलेक्शन बॉयज़ विल से ली गई थी 1913 में। और इनकी एक पोएम है मेडिंग वॉल या फिर मेंडिंग वॉल, जो कि नॉर्थ ऑफ बोस्टन से ली गई है। द रोड नॉट टेकन। और इनकी कुछ पोएम्स हैं जैसे कि फायर एंड आइस, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, टू ट्रैम्प्स इन मड टाइम, द गिफ्ट आउटराइट। ये सारी इनकी बहुत ही फेमस पोएम्स हैं। तो दोस्तों यहीं तक था आज का अपना वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।